प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। आप सभी भक्तगण सुन चुके हैं मेरे YouTube चैनल के माध्यम से कि विश्वकर्मा भगवान की धर्मपत्नी विश्वकला झगड़ा करके और क्रोधित होकर उन पे चली गई अपने मायके यानी ब्रह्मा जी के पास। ये कथा आप पिछले भाग में सुन चुके हैं। इसके आगे वाला कथा मैं सुनाऊंगा और जो भी मित्रगण, जो भी भक्तगण, जो भी कथा के रसिक हैं, सुनने वाले हैं, जो अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज कृपया करके मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और कथा सुनते रहें, मस्ती में झूमते रहें। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। जब विश्वकर्मा भगवान अकेलापन महसूस करने लगे, धर्म पत्नी चली गई मायके, नैहर में चली गई हैं और इधर विश्वकर्मा जी अकेलापन महसूस करने लगे, अकेले रहने लगे। मन नहीं लग रहा है, क्या करें क्या न करें। चुपचाप बैठे हैं, बैठे बैठे सोचने लगे कि क्या करें। फिर कारीगर तो थे, देवशिल्पी थे, क्या नहीं जानते थे बनाने के लिए। इसलिए मन में सोचे कि क्यों ना एक दूसरी पत्नी बना लेते हैं। वो न चली गई है, बस छेनी और हथौड़ा उठाते हैं और चले जाते हैं पहाड़ पे और लगते हैं पहाड़ को काटने। पहाड़ को काट काट के छेनी हथौड़ी के द्वारा। और ये हमारे विश्वकर्मा जी बहुत सुंदर एक विश्वकला जैसी सेम टू सेम उन्हीं की जैसी नारी बना लेते हैं और उसी नारी को लेके अपने घर चले जाते हैं। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। विश्वकला जैसी नारी लेकर अपने घर के आंगन में लाकर रख देते हैं और नित्य दिन की यही इनकी क्रिया है कि रोज बतियाते हैं, बात करते हैं, बात विचार करते हैं उसी नारी से और उसी नारी से अपना मन बहलाने लगते हैं। यह पत्थर के काट कर दूसरी नारी बनाने वाले विश्वकर्मा भगवान यही दूसरी नारी है इनकी, यही दूसरी पत्नी है, इनको अपना धर्म पत्नी मान चुके और इसी से बात करते थे, मन बहलाते थे। अब देखिए यही इनकी दूसरी पत्नी है और इधर नारद मुनि जी कहीं गए थे और विश्वकर्मा भगवान के घर के तरफ से होके निकल रहे थे तो सोचे कि क्यों ना, बहन तो मेरी घर है, लेकिन क्यों ना बहनोई जो विश्वकर्मा भगवान हैं उनसे जरा मिलते चलूं, उनका समाचार हालचाल पूछते चलूं, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं कि नहीं। अब तो रिश्तेदार ठहरे। अब नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए बीड़ा बजाते, हरि गुण गाते और चल पड़े कहाँ, तो विश्वकर्मा भगवान के घर पे। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। विश्वकर्मा भगवान के घर पे जाते हैं और दूर से ही देखते हैं कि विश्वकर्मा भगवान ये क्या कर रहे हैं। विश्वकर्मा भगवान तो अपने आंगन में विश्वकला जैसी एक नारी से बात कर रहे हैं, उससे बतिया रहे हैं। ये नारी कौन है? नारद मुनि आश्चर्यचकित होते हैं और सोचते हैं कि हो न हो कहीं मेरी बहन विश्वकला मेरे घर तो चली गई, कहीं ये क्रोधित होके उस पे कहीं ये दोनों में अनबन तो नहीं हो गई है। वो कुछ मेरी बहन बतियाई ही नहीं, बात की ही नहीं, कुछ बताई नहीं, अंदरूनी कोई बात हो गई है और लगता है ये विश्वकर्मा जी दूसरा विवाह तो नहीं कर लिए हैं। अब आंगन में नहीं जाते हैं और न देखते हैं और नारद मुनि यही सोच लेते हैं कि ये हो न हो ये दूसरा विवाह कर लिए हैं और नारद मुनि घबराए हुए अब आश्चर्यचकित हुए और वहां से दबे पांव मुड़ चलते हैं और भागे 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 ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। फिर घर पे जाते हैं तो देखते हैं अरे तो मेरी बहन मेरे घर है। नारद मुनि सोच रहे थे कि कहीं मेरी बहन आ गई होगी, मैं तो घर था नहीं, लेकिन सोच रहे हैं कि अरे तो ये तो देख रहे हैं कि मेरी बहन हमारे घर है, ये मेरी बहन हमारे घर और विश्वकर्मा तब हो न हो ये दूसरा विवाह कर लिए हैं। आश्चर्यचकित होते हैं और चले जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, प्रणाम करते हैं, हे पिताजी बड़े ही अनर्थ हो गया, विश्वकर्मा जो हैं वह दूसरा विवाह कर लिए हैं। हाँ ऐसा नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं,
नहीं नहीं, ऐसा ही हुआ है, अभी अभी मैं उनके घर से आ रहा हूँ, ऐसा ही हुआ है। और वो दूसरा विवाह कर चुके हैं, मैं देखा हूँ अपने आंख से। उस नारी से वो बात कर रहे थे, अपने घर में थे वो। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा किस तरह कर सकते हैं विश्वकर्मा। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। अब घबराए हुए ब्रह्मा जी कमंडल उठाते हैं और चल देते हैं विश्व भगवान के घर पे। और इस भाग में इतना ही कहानी, अगले भाग में इसके आगे कहानी मैं सुनाऊंगा। तब तक बने रहिए मेरे YouTube चैनल कथा प्रसंग के साथ और सुनते रहिए मनोरम कथाएं। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की।